ताजमहल ये हमारी यूपी की तो जान है ही, हमारे इंडिया की भी शान है। ताजमहल जितना देखने में सुंदर लगता है उतनी ही सुंदर दास्तां ये बयां भी करता है। ताजमहल पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का प्रतीक है, जो मोहब्बत की तो निशानी है ही, साथ ही दुनिया के 7 अजूबों में भी बेशुमार है। ताजमहल किसने बनवाया और क्यों बनवाया ये तो हर कोई जानता है। ताजमहल बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो की याद में। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये अर्जुमंद कौन थी, तो सुनो, अर्जुमंद बानो का ही दूसरा नाम था मुमताज, और पूरी दुनिया मुमताज के नाम से ही इनको जानती है। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था 1832 में और खत्म 1853 में, यानी कुल मिलाकर कहें तो ताजमहल को बनने में 21 साल लगे थे। प्यार के प्रतीक ताजमहल को किसने बनवाया ये तो हम सब जानते हैं। इन सबसे परे भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो किसी को नहीं पता, और आज की वीडियो में हम आपको ताजमहल की ऐसी ही बातें और कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की गलती ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्टो, और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ताजमहल में जहाँ कब्र है तो उन पर मकबरे की छत से हर समय पानी की एक बूंद टपकती रहती है, और इसके पीछे हैरानी करने वाली बात तो ये है कि मकबरे में ऐसे किसी भी छेद को अभी तक ढूंढा नहीं गया है जिससे यह पता चल सके कि यह पानी की बूंद टपकती कैसे है, और यही इस ताजमहल का एक सबसे बड़ा रहस्य है। और इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने यह घोषणा की कि ताजमहल में काम करने वाले सारे लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे, तो उन लोगों ने हाथ कटने से पहले ताजमहल के मकबरे में एक कमी छोड़ दी, और इसी कमी के चलते या इसी छेद के चलते यह पानी की बूंद टपकती है। ताजमहल से जुड़ी एक और स्टोरी है जो ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी कि जब 1971 में वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, तब ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे ताजमहल दुश्मनों की नजर में ना आए और इस पर कोई हमला ना हो, जिससे इसे सभी खतरों से बचाया जा सके। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने पहली बार ताजमहल को देखा था, यानी ताजमहल का पहली बार दीदार किया था, तब उसने एक बात कही थी कि यह सिर्फ कहानी ही बयान नहीं करेगा, बल्कि उन सबको दोष मुक्ति देगा जो इस पापजन्मी धरती पर कदम रखने का दम करेंगे और जिसकी चांद सितारे गवाही देंगे। और यह सिर्फ प्यार की निशानी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर होगा। ताजमहल से रिलेटेड एक बात और भी बताई जाती है। कहा जाता है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। पर क्या सच में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए थे? क्योंकि ऐसा तो कोई प्रमाण मिला नहीं है। और तो और इन लोगों ने ताजमहल के बाद भी बहुत सी इमारतें बनाई थी। अगर हाथ काट दिए गए थे तो फिर उन्होंने बाद की इमारतें कैसे बनाई? उस्ताद अहमद लाहौरी को कौन नहीं जानता। लाहौरी साहब उस दल का हिस्सा रह चुके थे जिन्होंने ताजमहल को बनाने में अपना योगदान दिया था, जिन्होंने ताजमहल के बाद दिल्ली के लाल किले के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। अगर उनके हाथ काट दिए गए थे तो फिर उन्होंने लाल किला कैसे बनवाया? ये बात साबित करती है कि मजदूरों के हाथ काटने वाली महज एक अफवाह थी। अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ताजमहल की चारों मीनारें एक दूसरे से बाहर की ओर झुकी हुई नजर आती हैं। इसके पीछे भी एक मिथ है। कहा जाता है कि बाई चांस किसी वजह से इन मीनारों के गिरने की नौबत आई तो ये मुख्य मकबरे की तरफ गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे कि मकबरे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आपको पता है कि ताजमहल को एक बार बेच दिया था, वो भी किसी सरकार ने नहीं बल्कि बिहार के रहने वाले एक आम शख्स ने, जो थे मिस्टर नटवर लाल। कहा जाता है कि नटवर लाल ने ताजमहल को मंदिर बता के लोगों को बेच दिया था। ये उस समय की बहुत वियर्ड घटना थी कि एक आम शख्स ने राष्ट्रीय धरोहर को बेच दिया। ये बात भी लोग नहीं जानते होंगे कि अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल भी नहीं होता। देखो, जब बिल्डिंग्स का निर्माण होता है तो इसकी नींव कंक्रीट वगैरह से बनाई जाती है, पर ताजमहल की एक खास बात यह है कि ताजमहल की नींव यानी ताजमहल का आधार एक खास तरह की लकड़ी से बना हुआ है, जिसे मजबूत रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, और इस जरूरत को पूरा करती है यमुना नदी। समझो, अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी खतरे में पड़ सकता है। और देखो, अब यमुना नदी पूरी तरह से सूखने की कगार पर है। और एक बात, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जो चीन तिब्बत से लेकर श्रीलंका से लाए गए थे। ब्रिटिश काल के समय इन सभी कीमती पत्थरों को निकाल लिया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन पत्थरों में इतनी काबिलियत थी कि ये पत्थर आंखों को चकाचौंध कर सकते थे। सोचो, अगर आज भी वो पत्थर ताजमहल में लगे होते तो ताजमहल की खूबसूरती कितनी ज्यादा होती। शायद इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार, जिसे भारत की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जाना जाता है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ज्यादा लंबा है। अब आप बताओ, क्या आपको ताजमहल की इन बातों का पता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। चलते हैं, ओके बाय।